अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 40 की उम्र वालों को नागरिकता साबित करना होगा। आपकी एज अगर 40 साल है तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भारत के कई राज्यों में SIR कराने का ऐलान किया गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज 40 साल हो गई है, 45 साल हो गई है, 50 साल हो गई है। वो तो समझ रहे हैं कि हमको नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वीडियो आपके लिए, अगर आपकी एज 40 साल है, क्या है इसको लेकर पूरी जानकारी, कैसे आप नागरिकता साबित करेंगे, पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि SIR को लेकर चुनाव आयोग ने पूरे भारत के अंदर बड़े बड़े राज्यों में इसका ऐलान कर दिया है, जैसे बंगाल, जैसे यूपी, इन तमाम शहरों में ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो बताया कि अगर आपकी एज 40 साल है, जैसे चुनाव आयोग ने जो कहा है कि अगर आपकी पैदाइश 1/7/1987 से पहले की है और आपका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है तो आपको कोई दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है तब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पैदाइश 1/7/1987 से पहले हुई है, जैसे 85 में, और उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनको तो नागरिकता साबित करना होगा। आप समझ रहे हैं कि हमारी एज 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, तो हमें नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी साबित करने की ज़रूरत होगी। जैसे आपकी पैदाइश 1985 में हुई है, 15 साल उधर और इधर 25 साल, यानी आपका यहाँ पर 40 साल है, तो आपको यहाँ पर नागरिकता साबित करना होगा क्योंकि आपका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, इसीलिए आपको नागरिकता साबित करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार एक तरीके से अभी तो SIR करा रही है, यहाँ पर सबको, चाहे वो बच्चा हो, सबको यहाँ पर नागरिकता साबित करना होगा। यहाँ पर टेंशन फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपसे हर हाल में नागरिकता मांगा जाएगा। अगर आप नहीं साबित कर पाएंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। क्योंकि आपने आसाम में देखा 19 लाख लोगों का नाम NRC से बाहर कर दिया गया। वो अपने घरों से बाहर रहने पर मजबूर हुए, सरकार ने उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला। क्या क्या आसाम के अंदर नहीं हुआ जब उन लोगों का नाम NRC के अंदर नहीं आया था। हमें यहाँ पर फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें कोशिश करने की ज़रूरत है कि हमें दस्तावेज़ कैसे बनाना है। देखिए, हम अपनी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को, जितने भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हो, चाहे वो यूपी के हो, हमारा काम है कि हम आप लोगों को अवेयर करते रहें, आप लोगों को सही रास्ता बताते रहें कि आपको किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना है, किस तरीके से आप अपने दस्तावेज़ को यहाँ पर जमा कर पाएंगे। जैसे आपको पासपोर्ट बना लेना है, जिनकी पैदाइश 1985 में हुई है और उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको तो यहाँ पर दस्तावेज़ देना होगा। तो जैसे आप पासपोर्ट बना लें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पासपोर्ट नहीं बनता है, एज जब ज़्यादा हो जाती है तो पासपोर्ट बनाने में परेशानी होती है, चक्कर काटते हैं, पैसा भी खर्च होता है, लेकिन नहीं बनता है। तो अगर आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा है तो अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी हो रही है, तो पासपोर्ट की तरफ आपको जाना है। पासपोर्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है, पासपोर्ट में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
तो आपको यहाँ पर बनाने के लिए कोशिश करना है, नहीं तो आप जानते हैं कि वही हाल होगा जो अभी आसाम के अंदर इससे पहले हुआ है। क्योंकि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे वो बिहार के अंदर आरजेडी तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो, असदुद्दीन अवैसी साहब हो, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करो, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने पास रखो, वरना आपको एनआरसी का सामना करना पड़ेगा। अभी तो एसआईआर है, वरना जब एनआरसी आएगा तो आपको बहुत दिक्कत, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त आपसे कोई नहीं पूछेगा, उस वक्त आप दस्तावेज बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका दस्तावेज नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि आपके ऊपर एक तरीके से आपको नागरिकता छीन लिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी मुसलमान भाई हैं, चाहे यूपी के हो, चाहे बंगाल के हो, या भारत के किसी भी कोने के हो, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि किस राज्य से और किस ज़िले से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारा मकसद है कि अपने मुसलमान भाइयों को जागरूक करना, उनको सही रास्ता बताना कि क्या इस वक्त हालात देश के अंदर चल रहे हैं। हम 50 साल 60 साल हो गया है, हमें नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारी बड़ी भूल है, क्योंकि एक तरीके से एसआईआर जो है ये एक तरीके से आपका एनआरसी है, लेकिन जब खुलकर एनआरसी का ऐलान किया जाएगा तो उस वक्त आपको बहुत दिक्कत, बहुत मुश्किलात का सामना होगा। आपको कहा जाएगा कि आप अफ़गानिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, ये तमाम आरोप आपके ऊपर लगेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि जन्म प्रमाण पत्र आप ज़रूर बनवाएं। अगर नहीं है तो आप पासपोर्ट की तरफ जाएं, क्योंकि पासपोर्ट बहुत ही आसानी से आपका बन जाता है और बहुत कम दिनों में बन जाता है। तो आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत, कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, ये कुछ जानकारी निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।